ज्योतिरादित्य सिंधिया बिना बताए कांग्रेस विधायकों को लेकर भाजपा में चले गए। वे सबसे बड़े धोखेबाज हैं, ये कहना है पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का। जयवर्धन सिंह ने ये बात इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। देखिए खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सिंधिया को लिया आड़े हाथों। सांवेर के 20 गांवों में जयवर्धन ने किया जनसंपर्क। सांवेर की जनता से किए वादे याद दिलाए। प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर इंदौर आए। इस दौरान मीडिया से चर्चा में जयवर्धन बोले कि कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया इस तरह से बिना किसी को बताए पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। जिस दिन उन्होंने जनता को धोखा दिया, हमने उसी दिन तय कर लिया था कि कांग्रेस और जनता के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। 20 साल सांसद रहे, 5 साल केंद्र मंत्री रहे, लेकिन जिस दिन सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, हमने उस दिन ही तय कर लिया था कि आने वाले समय में चाहे वो सांवेर हो, चाहे वो जो पूरा क्षेत्र कॉलेज चंबल का हो, वहाँ पे पूरी ताकत के साथ हम काम करके जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। हर विधायक चुनाव जीतता है जनता के आशीर्वाद से, 5 साल का कार्यकाल रहता है, और अगर कोई भी विधायक या मंत्री जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमने मेट्रो रेल को भी सांवेर तक पहुंचाने का वादा किया था। कोरोना महामारी के दौर में सांवेर की जनता सिर्फ कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण लाइन में वोट डालने के लिए एक बार फिर खड़ी होगी। मैं खुद यहाँ मौजूद था पिछले साल जब हमने मेट्रो का शिलान्यास किया था। हमने उस दिन वादा किया था कि हम मेट्रो रेल भी सांवेर तक पहुँचाएंगे RRTS के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। लेकिन क्या ये भी तुलसी जी के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पूरे विश्व में संकट है कोरोना महामारी का। क्या उपचुनाव राऊ में है? क्या उपचुनाव देपालपुर में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के विधायक बिके नहीं। अगर आज सांवेर की जनता ऐसे संकट के समय में लाइन में खड़ी होगी चुनाव के लिए, किसके कारण? चुनाव तो होने थे 2023 में, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं, तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव हो रहे हैं। जबकि किसानों पर कहते हुए जयवर्धन ने कहा कि मुझे एक किसान ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि सोयाबीन की फसल सिंधिया जी की तरह हो गई है। पहले ठीक थी, लेकिन ऐन वक्त पर धोखा दे गई। इसका मतलब साफ है कि अब किसान ही खुद परेशान है। मैं जब रावगढ़ में था तो एक किसान ने मुझे वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि सोयाबीन की फसल सिंधिया जी जैसी हो गई है। नखरे बहुत किए, लेकिन अंतिम समय में धोखा दे गई। तो एक प्रकार से ये तो किसान ही हर जगह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो किसी ने मुझे मैसेज भेजा। तो जहाँ तक सवाल शिवराज सिंह जी का है, वो खुद ही परेशान है, क्योंकि जो नए भाजपाई हैं, जो उनके जो नए डिमांड हैं, उनके जो उनकी पहले आदत थी कांग्रेस में, अब वही उनकी आदत भाजपा में हो गई है। तो इससे खुद ही शिवराज सिंह जी परेशान है आज के समय। कुल मिलाकर अपने अलग ही अंदाज में जयवर्धन सिंह ने इंदौर में सांवेर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए समर्थन जुटाया। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, अंतर सिंह दरबार, रघु परमार, सुवेग राठी, शेख अलीम, अन्नू पटेल, सुभाष चौधरी, अजीत बौरासी सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।